बहुत समय पहले हिम्मत नाम के नगर में दो पक्के दोस्त धर्म बुद्ध और पाप बुद्ध रहा करते थे। एक दिन पाप बुद्ध के मन में ख्याल आया कि क्यों ना दूसरे नगर जाकर कुछ पैसा कमाया जाए। इतना सोचते सोचते पाप बुद्ध के मन में हुआ कि वो धर्म बुद्ध को भी साथ लेकर जाएगा, जिससे दोनों खूब सारा पैसा कमाएंगे और फिर लौटते समय वो धर्म बुद्ध से उसका पैसा किसी तरह से हड़प लेगा। अपनी चाल को पूरा करने के लिए उसने धर्म बुद्ध को दूसरे शहर जाने के लिए मना लिया। दोनों अपने नगर से खूब सारा सामान लेकर दूसरे शहर पहुंच गए। कुछ महीनों तक वहीं रहकर धर्म बुद्ध और पाप बुद्ध ने सामान को काफ़ी अच्छी कीमत में बेचा। जब दोनों ने अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली तो दोनों एक दिन अपने नगर को और लौटने लगे। पाप बुद्ध अपने दोस्त धर्म बुद्ध को जंगल के रास्ते से लेकर आया। रास्ते पर चलते चलते पाप बुद्ध ने धर्म बुद्ध से कहा, मित्र देखो, अगर हम अपने नगर इतना सारा धन लेकर जाते हैं तो समस्या हो सकती है। चोर इसे चुरा सकते हैं, लोग हमसे जलन का भाव रखने लगेंगे और कुछ उधार भी मांग लेंगे। ऐसे में तो बेहतर होगा कि हम आधा धन इसी जंगल में छिपा देते हैं। धर्म बुद्ध ने पाप बुद्ध की बातों पर यकीन करके धन को छुपाने के लिए हाँ कर दी। पाप बुद्ध ने गड्ढा खोदकर धन को जंगल में एक पेड़ के पास छिपा दिया। फिर कुछ दिनों बाद बिना अपने दोस्त को बताए पाप बुद्ध मौका देखकर अकेले सारा धन उस जंगल से लेकर आया। समय बीतता गया और एक दिन धर्म बुद्ध को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो धर्म बुद्ध सीधे अपने मित्र पाप बुद्ध के पास गया और कहने लगा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, जंगल से पैसे निकाल कर ले आते हैं। पाप बुद्ध राजी हो गया और दोनों जंगल की ओर निकल गए। जैसे ही धर्म बुद्ध ने गड्ढा खोदा तो वहाँ पैसा ना देखकर चौंक गया। इतने में ही पाप बुद्ध ने शोर मचाना शुरू कर दिया और धर्म बुद्ध पर चोरी का आरोप लगाया। हो हल्ला होने के बाद पाप बुद्ध न्यायालय पहुंचा। न्यायाधीश ने सारा मामला सुना तो सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति से परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसके बाद न्यायाधीश ने दोनों को आग में हाथ डालने का आदेश दिया। चतुर पाप बुद्ध ने कहा, अग्नि में हाथ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद बन देवी मेरी सच्चाई की गवाही देंगी। न्यायाधीश ने उसकी बात मान ली। धूर्त पाप बुद्ध पास के ही एक सूखे पेड़ में छिप गया। जैसे ही न्यायाधीश ने वन देवता से पूछा कि आखिर धन की चोरी किसने की है, तो जंगल से आवाज़ आई, धर्म बुद्ध ने चोरी की है। इतना सुनते ही धर्म बुद्ध ने जिस पेड़ की तरफ से आवाज़ आई उसी पेड़ को आग के हवाले कर दिया। आग जलते ही पेड़ से चिल्लाता हुआ पाप बुद्ध बाहर निकला और झुलसी हालत में सारा सच बयां कर दिया। सच्चाई का पता चलते ही न्यायाधीश ने पाप बुद्ध को फांसी की सज़ा सुना दी और धर्म बुद्ध को उसके पैसे दिलवा दिए। कहानी से सीख, दूसरों के लिए बुरा सोचने वाले के साथ बुरा ही होता है। यदि मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।